तिनबत्ती भिवंडी शहर का एक मशहूर नाम है जिसका तस्करा किए बिना भिवंडी की कहानी कभी पूरी नहीं की जा सकती। भिवंडी शहर का हर एक शख्स ही नहीं, हर एक बच्चा भी तिनबत्ती के नाम से वाकिफ है। हिस्ट्री ऑफ भिवंडी के एपिसोड 4 में हम आपको भिवंडी के इस ऐतिहासिक बाजार के बारे में बताएंगे। भिवंडी का मशहूर बाजार तिनबत्ती है। इस इलाके में हर एक जरूरत का सामान हमें मिल जाएगा। खाने पीने के सामान हो या पहनने के लिए कपड़े चाहिए, पैरों को जूतों की जरूरत हो या जेवरात बनाने के लिए सोने चाहिए। गर्ज ये कि छोटी और मामूली सी चीज से लेकर बड़ी बड़ी चीजें यहाँ दस्तयाब होती हैं। पहले तिनबत्ती एक मखसूस जगह थी। निजामपुर और भिवंडी के संगम पर मौजूद चौराहा तिनबत्ती था। एक रास्ता निजामपुर, दूसरा बाजार पेट, तीसरा जैतूनपुरा और चौथा रास्ता खड़क रोड की तरफ जाता था। आज तिनबत्ती का नक्शा काफी फैल चुका है। तिनबत्ती की बाजार आज कई हिस्सों में फैली हुई है। क्वार्टर गेट और पीली स्कूल के पास से लेकर थाना रोड और चूड़ी मोहल्ले तक, नजराना से लेकर मंगल बाजार स्लेब तक ये एक बड़ा मार्केट एरिया है जिसका सेंटर पॉइंट आज भी तिनबत्ती ही है। मछली मार्केट, सब्जी मार्केट, राशन मार्केट, कपड़ा मार्केट, मसाले की दुकानें, लेडीज कलेक्शन के लिए मशहूर लाला शॉपिंग सेंटर, इसके अलावा औरतों और बच्चों की अलग अलग जरूरत के सामानों से ये मार्केट भरा पड़ा है। जेंट्स के रेडीमेड कलेक्शन के लिए थाना रोड और क्वार्टर गेट काफी मशहूर हैं। गर्ज ये कि कोई खाली हाथ आ जाए तो वो अपनी जरूरत का हर एक सामान इस एक मार्केट से लेकर जा सकता है, जिसके दाम काफी मुनासिब हुआ करते हैं। अगर चीप प्राइसेस की बात हो और भिवंडी के मंगल बाजार का जिक्र ना हो तो ये खयानत होगी। कई बरसों तक भिवंडी में जैतूनपुरा के स्लेब पर एक बहुत बड़ा बाजार मंगल बाजार लगा करता था, लेकिन किसी वजह से वो बाजार बंद कर दिया गया, जिसके बाद कई लोगों के रोजगार पर फर्क पड़ा होगा। लेकिन इन सब के बावजूद सरकारी तौर पर इतने बड़े और ऐतिहासिक बाजार को उसी जरूरत के मुताबिक कोई खास ऑल्टरनेट नहीं दिया गया। कुछ लोगों ने साई बाबा मार्केट की तंग जगह में मंगल बाजार नाम से बाजार शुरू करने की कोशिश की है, लेकिन जो असल मंगल बाजार था तिनबत्ती खोटाला तालाब से लेकर बंगालपुरा के आगे तक जाता था। सैकड़ों दुकानों पर हजारों ग्राहकों की भीड़ होती थी, पर अब वो सब माजी की यादें इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। अब हम लौटते हैं तिनबत्ती के इतिहास पर। नाम तिनबत्ती सभी को थोड़ा कंफ्यूज करता है कि इस जगह का नाम तिनबत्ती ही क्यों है, क्योंकि वहां अब कोई तीन क्या एक भी बत्ती नहीं है, लेकिन स्ट्रीट लाइट्स लगे हुए हैं। आज से तकरीबन 100 साल पहले जब शहर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, उस वक्त तिनबत्ती को लालटेन स्ट्रीट कहा जाता था। तिनबत्ती पर मिट्टी के तेल से जलने वाले लालटेन रोशन किए जाते थे। शाम ढले लकड़ी के खंभों पर रस्सी से लालटेन उतारकर उसमें मिट्टी का तेल डालकर रस्सी के जरिए ऊपर खींच लिया जाता था। म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्ट्रिक पोल उस वक्त लकड़ी के खंभों पर हुआ करते थे। 1927 के आसपास में जब इलेक्ट्रिसिटी आई तो इलेक्ट्रिक पोल लगने लगे, जो रेलवे की पटरियों से बने होते थे, जिनकी मजबूती से हर कोई वाकिफ है। ऐसे ही पुराने 3 पोल निजामपुरा और भिवंडी के संगम पर थे। निजामपुर और भिवंडी के इस बॉर्डर पर तफसीली जिक्र हमने हमारे एपिसोड 2 भिवंडी निजामपुर कनेक्शन में दिखा चुके हैं। इस जगह से 4 रास्ते निकलते थे जो निजामपुर, बाजार पेट, जैतूनपुरा और खड़क रोड की तरफ जाते थे। कामवारी नदी से निकलने वाला एक नाला जिस पर आज मार्केट बना हुआ है, उस पर 3 पुल यानी कि ब्रिज हुआ करते थे, जिसमें तिनबत्ती का पुल मेन पुल समझा जाता था। 1912 में नाले के बाजू से याकूब मोमिन रोड बनाया गया और नाले पर स्लेब चढ़ा दिया गया। इसकी तफसील हमने एपिसोड 2 भिवंडी निजामपुर कनेक्शन में बयान की है। भिवंडी के कई बुजुर्गों के जहन में अब भी वो यादें हैं जब तिनबत्ती पर लोग रेडियो पर खबरें सुनने के लिए भीड़ लगाया करते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर और अंग्रेजों के भारत छोड़ने के वक्त लोग यहाँ खबरें सुनते और अपनी राय दिया करते थे। अलग अलग मुद्दों पर डिबेट्स होती थी। हमने हिस्ट्री ऑफ भिवंडी को बहुत मुख्तसर में बयान किया है और इस एपिसोड के साथ हम हिस्ट्री ऑफ भिवंडी का सीजन 1 खत्म कर रहे हैं। इसके बाद बहुत जल्द सीजन 2 शुरू किया जाएगा, जिसकी डेट का ऐलान भिवंडी के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके अपने पसंदीदा चैनल लाइफ इन भिवंडी पर दी जाएगी। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और शहर की दूसरी सूरत हाल को देखने समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।